तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अरिहंत की किताब चल रही थी और इसमें द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 और प्रश्नावली 4.2 में हम लोग 11 प्रश्न जो है हल कर चुके थे। तो अब हम लोग सब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। और 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो बीच वाला जो पद है x वाला वो 2√6 वर्गमूल 6 लगा लिखा हुआ है। जैसे वर्गमूल का निशान देखा तो कुछ जो है दिमाग में हमारे परेशानी होती है ज़्यादातर बच्चों के। अगर हम वर्गमूल का निशान देख लें, दशमलव देख लें या बटे में देख लें तो इस तरह से वो देखने से ही एक दिमाग पहले से आभास कर लेता है कि कुछ जो है ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको हमें सिंपल करना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो विधि की तो बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो हम धराचार्य से भी लगा सकते हैं, बाकी गुणनखंड करके भी। और सही बात है कि अगर वर्गमूल का निशान है तो हमें सोचना तो यहाँ पर कुछ पड़ेगा ही। तुलना करते हैं फिलहाल। तो हमने लिख लिया x² + bx + c = 0। तुलना जब हमने करी तो यहाँ पर हमारा आ गया a = 3, b = -2 वर्गमूल का निशान 6 और c = 2। ये आ गए। अब हमें धराचार्य की अगर विधि लगाते हैं तो धराचार्य की विधि क्या है, बिना दिमाग वाली, उसमें कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे हमने सूत्र लिखा कि धराचार्य की विधि से जो इसके मूल हो जाएंगे, सूत्र लिखेंगे सीधे। क्या सूत्र था, जितनी बार बोलेंगे जितनी बार लिखेंगे उतना याद हो जाता है। -b + -√b² -4ac/2a। देखिए जितनी गणित में प्रैक्टिस करेंगे हम, जितनी बार लिखेंगे, लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे, उतनी बार याद हो जाता है, बिल्कुल यूज्ड टू हो जाता है। हल करेंगे इसको। -b तो माइनस और -2√6 प्लस माइनस √b² यानी कि -2√6 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 × c का मान 2। छोटा पड़ गया वर्गमूल निशान, बढ़ा दिया हमने 2 × a का मान 3। हल कर देंगे तो -2√6 तो हमारा हो जाएगा ये 2 वर्गमूल का निशान 6 प्लस माइनस √। अब यहाँ पर हमें गुणा करनी है तो माइनस के निशान का जब वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और वर्गमूल 6 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 6 × वर्गमूल 6, इस तरह से करेंगे। √6 इनकी गुणा क्या है, अंडर हट जाएगा 6 आती है। तो 2 √6 का वर्ग है तो 2 दूनी 4 और 6 √6 का वर्ग करेंगे तो 6, 4 और 6 24 माइनस 4 × 12 दूनी 24/6। हल करेंगे। अभी 24 - 24 0 हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो हमारा कुल मिलाकर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 वर्गमूल का निशान 6/6 यानी कि 2 √6/6। अब इसको अगर हल करना है तो थोड़ा बहुत हल हो सकता है, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो ये हमारा आ सकता है वर्गमूल का निशान 6/3 √6/3 ये आ सकता है। या अगर हम इसको हल ना करते, 2 √6/6 था, नीचे वाले 6 को हम क्या लिख लेते, √6 × √6 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि √6 की गुणा 6 आएगी तो 1 √6 कट जाता, तब ये हमारा आ जाता 2/√6 ये आ जाता हमारा। तो वो एक ही बात है। या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि अगर हम 2 को भी वर्गमूल के निशान के अंदर लेते तो क्या होता, वर्गमूल के निशान के अंदर 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, बटे वर्गमूल के निशान के अंदर क्या था 6। दोनों का हम एक ही निशान लगा लें तो वर्गमूल के निशान के अंदर 4 और 6 दोनों आ जाएंगे, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारा आ जाएगा 2/3, लेकिन पूरा ही वर्गमूल के निशान के अंदर रहेगा। तो सारे उत्तर सही हैं हमारे। ये भी सही था, ये भी हमारा सही था, ये भी हमारा सही था। तो हमने देखा कि है द्विघात समीकरण, लेकिन x का मान यानी मूल जो है इसका एक ही आ रहा है, 2 नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मूल इसका एक ही होता होगा। तो ये तो हमने लगाया इसका धराचार्य विधि से।
अब हम देखें, अगर इसी समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से लगाना होता तो क्या करते हम? तो समीकरण हम लिख लें यहाँ पर, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। क्या तरीका था गुणनखंड का? x² के साथ में जो लिखा हुआ है यानी कि 3 अचर पद है यानी कि 2, इनकी गुणा कर दें। 3 गुणे 2 बराबर 6। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर क्या है? x का गुणांक यानी कि 2√6। अब यहाँ पर देखें वर्गमूल है, तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि 6 को अगर हम √6 इंटू √6 लिखें और √6 का योग जो है हमारा 2 बार ये जुड़ रहे हैं तो 2√6 हो जाएगा। तो ये देख लें, तो 3x² माइनस इसको लिख लें हम √6 प्लस √6 x प्लस 2 बराबर 0। हल कर दें, 3x² माइनस √6x, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो दूसरा भी माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। कॉमन ले लें, इनमें हमारा क्या कॉमन आएगा? अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। √6 को हम लिख सकते हैं अंडर के निशान के अंदर ही 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 मतलब √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। और इस वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। और देखें हम, तो हम 3 को क्या लिख दें? √3 इंटू √3। 2 को हम क्या लिख दें? √2 इंटू √2। तो इस तरह से हम सबको तोड़ करके लिखें। यहाँ पर थोड़ा सा तो हो जाएगा लेकिन कोई बहुत कठिन नहीं है। तो इस 3 को हम क्या लिख दें? √3 इंटू √3 x² माइनस √6 को क्या लिख दें? √2 इंटू √3 x माइनस इस वाले को क्या लिख दें? यही लिख दें √2 इंटू √3 x प्लस 2 को हम क्या लिख दें? √2 इंटू √2 बराबर 0, क्योंकि 2 का वही चीज़ कोई भी गिनती है उसको 2 बार जो है उसके वर्गमूल के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब इनमें इनमें देखें क्या कॉमन मिलेगा इनमें इनमें। तो पहले दूसरे वाले में हमें √3 कॉमन मिल जाएगा और x कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा? एक √3 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा? √3x हटा तो √2 माइनस अगले वाले पद में माइनस ले कॉमन और √2 कॉमन लें तो क्या बचेगा हमारा? √2 जैसे ही कॉमन लिया तो हमारा बचा √3x और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस से जब माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस √2 हमने निकाल लिया तो √2 बराबर 0। तो हमारे इस तरह से आ गए 2 पद, इनमें पूरा ब्रैकेट ये कॉमन है √3x माइनस √2। जब ये हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या आ गया? √3x माइनस √2 बराबर 0। और एक बात रह गई थी कि जब एक ही हमारा यहाँ पर रूट निकल रहा है मूल, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर बनता होगा। और यहाँ पर हमने देखे दोनों ब्रैकेट एक ही जैसे आ रहे हैं √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2, यानी कि पूरा समीकरण हमारा बन सकता था √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा √3x बराबर √2 यानी कि x बराबर √2 बटे √3। यही हमारा उत्तर निकला भी था। तो ये इस तरह से गुणनखंड विधि से हमारा हो गया। और वही यहाँ पर हम करते हैं, अगर इसको प्रश्न को 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसमें सबको तोड़ देते हैं जैसा हमने शुरू करा। क्या? 3 को हम लिखते √3 और x इस पूरे का स्क्वायर हो जाता, माइनस 2 √6 को हम लिखते √2 √3 x प्लस इस 2 को लिखते हैं हम √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अगर हम तुलना करते तो a² ये वाला पद, b² पद माइनस 2 इंटू a √2 इंटू b
3x। तो आप देख रहे होंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप का बन गया। तो अब ये सब आपके दिमाग में तभी आएगा जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी यहाँ पर। तो जब पता होंगी और हम इस तरह से प्रैक्टिस हमारी रहेगी, अभ्यास हमारा रहेगा अच्छे से, तो हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, हमें सारे तरीके कंफर्टेबल रहेंगे, गुणनखंड से भी, धराचार्य से भी, और इस तरह से अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो ये भी, तो सारे ही तरीके इसमें सही रहेंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो फिलहाल आपको जैसा सही लगे, ये सारे तरीके सही हैं, आप वैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 और x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो इसको पहले वही चीज़ पिछले वाले प्रश्न में जो था वो अंडर रूट था, वर्गमूल था, यहाँ पर जो है हमारा बटे में है। अब ये दे दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये 1/0 आ जाएगा, और 1/0 का मान अनंत एक तरह से होता है, या मतलब डिफाइन, मतलब इसका मान नहीं निकल सकता। तो इसीलिए x का मान 0 नहीं होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हल करना है इसको, तो हल करने का वही तरीका है कि यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, फिर हमें क्या करना है, x से गुणा कर दें। तो x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स बराबर 0 इंटू एक्स। जब गुणा करेंगे तो पहला पद बन जाएगा x², दूसरा पद बन जाएगा +1 बराबर हमारा बन जाएगा ये, सॉरी इसमें 3 था, तो यहाँ पर 3 था, तो बराबर बन जाएगा 3x, इधर ले आएंगे तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बना। अब इसमें वही है, हमें देखना है यहाँ पर कि अगर गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो x² का गुणांक 1, अचर पद 1 और 1 की गुणा होगी तो हमारा आ जाएगा उत्तर 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 3 आए। अब ये आप देखेंगे तो बड़ा कठिन काम है कि अब 1 के ऐसे टुकड़े करें 2 जिनका योग या तो 3 आए या अंतर 3 आए। अब 1 के टुकड़े, 1 के तो गुणनखंड होते ही नहीं है, तो इसका मतलब जो 1 के गुणनखंड होंगे वो या तो बटे में जाएंगे या वर्गमूल में जाएंगे। तो अब इसका हिसाब लगाना बड़ा कठिन है, हिसाब लगेगा लेकिन इसका हिसाब लगाना कठिन है, इसलिए प्रश्न इस तरह से गुणनखंड विधि से लगाना थोड़ा सा ये कठिन पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको धराचार्य विधि से लगाते हैं तो ये आसानी से लगेगा। तुलना कर लेंगे इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जैसे ही तुलना करी, और तरीका वही याद रखेंगे, बराबर के नीचे बराबर, जो निशान है उनके नीचे निशान, x² के ठीक नीचे x², तो इससे बहुत आसानी से तुलना हो जाएगी। कोई छोटा बच्चा भी बता देगा आसानी से कि a b c के मान क्या होंगे। तुलना करी तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान हमारा 1। धराचार्य विधि, तो जो मूल हो जाएंगे इसके -p प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, हल करेंगे तो -3 प्लस माइनस √b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान भी 1 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, हल करेंगे तो -3, तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस -3 का वर्ग, माइनस का निशान का वर्ग प्लस, और 3 का वर्ग 9, माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4/2 इंटू 1 यानी 2। तो आ जाएगा हमारा ये 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गए 5, तो वर्गमूल के निशान के अंदर 5/2। तो हमारा यही यहाँ पर उत्तर आएंगे। प्लस चिन्ह लेने पर एक मूल बन जाएगा हमारा 3 प्लस √5/2, और माइनस चिन्ह लेने पर हमारा बन जाएगा 3 माइनस √5/2। तो इस प्रश्न को हम इसी तरह से लगाएंगे तो ये आसानी से लगेगा। गुणनखंड विधि से लगाना थोड़ा सा
टफ हो जाएगा, तो उस मेथड पर यहाँ पर नहीं जाएंगे। फिर अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि समीकरण दिया हुआ इसका एक मूल -1 है। तो बहुत आसान है कि अगर इसका एक मूल -1 है तो जहाँ जहाँ x आया है, ये x में समीकरण है, तो हम x की जगह -1 रख दें और रखने से उत्तर हमारा शून्य आ जाए। तो हमने क्या करा, समीकरण लिखा b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस सी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0, समीकरण लिखा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब बोर्ड में हम करेंगे तो यहाँ पर भाषा जाएगी कि यदि समीकरण का मूल -1 है तो x बराबर -1 रखने पर समीकरण का मान 0 होगा। इसलिए अब हम समीकरण पूरा नहीं लेकर चलेंगे, समीकरण का केवल बायां पक्ष लेकर चलेंगे, LHS, इसको अंग्रेजी में LHS कहते हैं, या बायां पक्ष हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस सी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी, बायां पक्ष हम लेके चल रहे हैं और दाहिना पक्ष 0 था तो बायां भी 0 आ जाए तो इसका मतलब सही है। तो b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर है यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस a माइनस सी इंटू एक्स है यानी -1 प्लस a माइनस बी। हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 की b माइनस सी से गुणा करेंगे तो b माइनस सी ही रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे -1 की गुणा जब a से करेंगे, बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा -a, -1 की गुणा माइनस सी से करेंगे तो माइनस माइनस निशान प्लस हो जाएगा, प्लस सी और बाहर भी प्लस था यानी प्लस सी प्लस a माइनस बी। देख लें b और b हमारे कट जाएंगे, घट जाएंगे, 0 आएगा, a प्लस का a माइनस का भी कट जाएंगे और ये c प्लस और माइनस के ये भी हमारे कट जाएंगे, तो कुल मिलाकर उत्तर 0 आ गया। यही हमारा RHS था। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि समीकरण पूरा लिख देंगे ये का एक मूल -1 है। ठीक है, फिर हम लोग बाकी प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे।